नमस्कार। मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज की हिंदी साहित्य की इस क्लास में आप सभी पढ़ने जा रहे हैं कबीरदास जी को। पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा है और उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने इस पद्यांश की ओर। पद्यांश हमारा निम्नानुसार है। कहा भयो तिलक करे जप माला, मरम न जाने मिलन गोपाला। दिन प्रति पशु करे हरिहाई, गरे काठ बाकी बानी न जाई। स्वांग सेत करनी मणिकाली, कहा भयो गनिमाला घाली। बिन ही प्रेम कथा भयो रोए, भीतरी मेल बाहरी का धोए। गलमल स्वाद भगति नहीं धीर, चीकन चंदवा कहे कबीर। प्रस्तुत पद्यांश कबीरदास जी द्वारा रचित पद्यों से लिया गया है। इसमें बाहरी आडंबरों को अपनाना और भक्ति का दिखावा करने वालों पर आक्षेप किया गया है। हमारे समाज में भगवान की भक्ति करने वाले दिखावा करते हैं, वास्तविक भक्ति नहीं करते। ढोंग पाखंड करना ये सब बुरा है। उन चीजों पर कबीरदास जी ने आक्षेप किया है कि आपका मन तो मलिन पड़ा है और दिखावा करने के लिए जीवा से राम 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 रट रहे हो, हाथ में घंटी टुनटुना रहे हो, गले में माला पहनी हुई है, परंतु मन की मलिनता है वो दूर नहीं हुई है। बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर जाकर के स्नान करके आए हैं कि हमने प्रयागराज में स्नान कर लिया है, हमारे समस्त पाप दूर हो गए हैं, परंतु मन के अंदर जो कलुषता भरी हुई है वह मन का मेल साफ नहीं हुआ है। उस मेल को साफ करने की आवश्यकता है। कवि कहते हैं पाखंडों को जब तक मनुष्य नहीं छोड़ेगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे पालतू पशु होता है या उदंड पशु है, वो लोगों के हरे भरे खेतों को जाकर के खराब कर देता है, तो उस पशु के गले में काठ या लकड़ी बांध दी जाती है ताकि वो जब चलेगा तो भारी बोझा उसके पांव से टकराएगा उस लकड़ी का, काठ का, और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसी भांति गले में ये माला तो पहनी हुई है परंतु मन पर वो अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं और मोह माया में आसक्त बने हुए संसार में लोभ लालच घृणा इन सब भावों में डूबते चले जा रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कहा भयो तिलक गरे जप माला, मरम न जाने मिलन गोपाला। कि अगर भगवान से मिलने का वास्तविक मर्म रहस्य नहीं जान पाए हो तो भक्ति का कोई फायदा नहीं। कुछ कठिन शब्द हैं, उन शब्दों के अर्थ हम पहले कर लेते हैं। जैसे मरम, मरम शब्द है, मरम शब्द का क्या अर्थ होता है? रहस्य। गरे, गरे का अर्थ होता है गले में। बाकी, बाकी का अर्थ होता है उसकी। बानी, बानी यानी आदत। आप राजस्थान में बोलते हो कि उसकी बाण पड़ गई है, आदत पड़ गई है। बाणी, बाण, आदत। सेत, स्वच्छ। करणी, करणी का अर्थ होता है कर्म। रोए, रोने से। गलगल एक विशेष प्रकार का फल होता है जिसे गलगल कहा जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य ने भगवान से मिलने का रहस्य मर्म को जान लिया है वह ईश्वर को प्राप्त कर लेगा, और जो इस मर्म को नहीं जान पाया है वो इसी भवसागर में रह जाएगा। कहा भयो तिलक गरे जप माला, मरम न जाने मिलन गोपाला। अगर भगवान से मिलने के रहस्य एवं पथ का ज्ञान न हो तो तिलक लगाने से, गले में माला पहनने से, भक्त का वेश धारण करने से क्या लाभ, क्या प्रयोजन? ये सब दिखावा है, फालतू है।
पशु के गले में जिस प्रकार दिन प्रति पशु करे हरिहाई, गरे काट बाकी बनी जाई। गले में, पशु के गले में काट बंधा रहता है, उस काट से उसे चोट भी लगती है, परंतु वह पशु दिन रात इधर उधर भटकता रहता है, उसकी यह भटकने की आदत नहीं छूटती है। उसी प्रकार गले में माला डाले हुए तथा विषय जनित कष्टों से चोट खाने पर भी मनुष्य पशुओं की तरह विषय वासना में भटकता रहता है। बड़े बड़े मुनि बन गए हैं, आश्रमों में रहते हैं, जटाएं धारण कर ली हैं, गले में माला, जप, छापा, तिलक इत्यादि कर किए हुए हैं, परंतु वे ही लोग विषय वासनाओं में डूबे हुए हैं और बुरे बुरे कर्म कर रहे हैं। ऐसे लोग भले ही स्वच्छ वेश में रहते हैं, परंतु उनके कार्य एकदम मलिन होते हैं। सफेद कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता, जब तक कि उनके मन का मेल दूर न हो जाए। उनके मन के अंदर तो मेल है और बाहर से धोने का आचरण कोरा दिखावा ही रहता है। इसलिए वे गले में माला डाल भी लेते हैं, तो उससे क्या लाभ? प्रेम किए बिना केवल रोने से या प्रेम रहित पुकार से भी क्या लाभ? आर्त पुकार करें तो उस आर्त पुकार से भी कोई प्रयोजन लाभ नहीं है। अतः जब अंतःकरण मलिन हो और बाहरी शरीर को धो रहे हों, तो उस धोने से भी कोई लाभ नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति गलगल फल के स्वाद को वशीभूत किए हुए रहते हैं, अर्थात विषय सुख से ग्रस्त रहते हैं। तो भक्ति में वे स्थिर होकर धीर नहीं बन सकते, अर्थात भक्ति की पवित्र भावना से पूरित नहीं हो सकते। इस तरह वे केवल कोरा दिखावा, पाखंड, आडंबर ही करते हैं। विशेष संदर्भ के अंतर्गत, विशेष टिप्पणी के अंतर्गत आप एक दो विशेषताएं ये लिखेंगे कि पालतू पशु गाय, बछड़े आदि के गले में जैसे लकड़ी बांध दी जाती है ताकि वह इधर उधर भटक नहीं पाए, परंतु वह अपनी आदत से लाचार होता है, उस आदत को छोड़ नहीं पाता है। विषयासक्त मनुष्य भी उसी भांति अपनी आदत से लाचार होता है। बाह्य आडंबरों की निरर्थकता बताकर प्रभु भक्ति के लिए मन की निर्बलता और दृढ़ता पर कबीरदास जी ने जोर दिया है। अनुप्रास अलंकार इसमें आया है, रूपक अलंकार के उदाहरण देखने को मिले हैं। अनुप्रास, रूपक, दृष्टांत इत्यादि अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।